सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला अप्रैल 1753 ईस्वी से जून 1757 तक बंगाल का नवाब था। वह अली खरदा खां का प्रिय दोहता तथा उत्तराधिकारी था, किंतु नाना की गद्दी पर उसके दावे का उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने, जो उन दिनों पूर्णिया का सूबेदार था, विरोध किया। सिंहासनसीन होने का समय सिराजुद्दौला की उम्र केवल 20 वर्ष की थी। उसकी बुद्धि अपरिपक्व थी, चरित्र भी निश्चल न था तथा उसे स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी और षड्यंत्रकारी दरबारी घेरे रहते थे। तो भी अंग्रेजों द्वारा उसे जैसा क्रूर तथा दुष्चित्र चित्रित किया गया, वैसा वह कदापि नहीं था। वह बंगाल की स्वाधीनता का अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मर मिटने वाले देशभक्तों में न था, जैसा कि कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया। कलकत्ता के सेठ अमीचंद ने नवाब सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए कलकत्ता में अंग्रेज़ों और मुर्शिदाबाद में नवाब के विरोधियों के बीच गुप्त वार्ताएं चलाई। सिराजुद्दौला का उद्यम अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा था, किंतु चारित्रिक दृढ़ता के अभाव में उसे लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता मिली। वास्तव में वह न तो कायर था और न ही युद्धों से घबराता ही था। आपने मसूरे भाई शौकत जंग से युद्ध में निर्णायक सफलता मिली और इसी युद्ध में शौकत जंग मारा गया। उसके अंग्रेज़ों से अप्रसन्न रहने के यथेष्ट कारण थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसकी आज्ञा के बिना कलकत्ता के दुर्ग की किलेबंदी कर ली थी और उसके न्याय दंड के भय से भागे रहे हुए राजा राज वल्लभ सेन के पुत्र कृष्णदास को शरण दे रखी थी। कलकत्ता पर उसका आक्रमण पूर्णतः नियोजित रूप से हुआ। फलतः केवल 4 दिनों के घेरे यानी 16 जून से 20 जून 1726 ईस्वी के उपरांत ही कलकत्ता पर उसका अधिकार हो गया। कलकत्ता स्थित अधिकांश अंग्रेज जहाज़ों द्वारा नदी के मार्ग से इसके पूर्व ही भाग चुके थे, और जो थोड़े भागने में असफल रहे बंदी बना लिए गए। उन्हें किले के भीतर ही एक कोठरी में रखा गया, जो काल कोठरी के नाम से विख्यात है और जिसके विषय में नवाब पूर्णतः अनभिज्ञ है। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेज बंदियों को सिराजुद्दौला ने मुक्त करा दिया, किंतु कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उसकी सफलताओं का अंत हो गया। वह फाल्टा की ओर से भागने वाले अंग्रेज़ों का पीछा करने और उनका वहीं पर नाश कर देने के महत्व को ना समझ सका। साथ ही उसने कलकत्ता की रक्षा के लिए उपयुक्त प्रबंध नहीं किया, ताकि अंग्रेज उस पर दोबारा अधिकार न कर सके। परिणाम यह हुआ कि क्लाइव और वाटसन ने नवाब की फौज की ओर से बिना किसी विरोध के कलकत्ता पर जनवरी 1757 पर पुनः अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से समझौते की वार्ता प्रारंभ की, पर अंग्रेज़ों ने मार्च 1757 ईस्वी में इसकी सार्वभौम सत्ता की अपेक्षा की और चंदनगर और जहां फ्रांसीसियों का अधिकार था, आक्रमण करके अपने अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के इस कृत्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि भी कर ली, किंतु अंग्रेज़ों ने इस संधि का पूर्ण अवहेलना करके नवाब के विरुद्ध उसके असंतुष्ट दरबारियों से मिलकर षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया और 12 जून को क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी सेना एकत्र करके अंग्रेज़ों को मार्ग रोकने का प्रयास किया, किंतु 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में अपने मुसलमान और हिंदू सेना नायकों के विश्वासघात के फलस्वरूप वह पराजित हुआ। प्लासी से वह राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर भागा और वहां पर भी किसी ने उसके रक्षार्थ शस्त्र न उठाया और वह पुनः भागने पर विवश हुआ, पर शीघ्र ही पकड़ा गया और उसका वध कर दिया गया। सिराजुद्दौला का पतन अवश्य हुआ, किंतु उसने क्लाइव, वाटसन और मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति जो उसके पतन के षड्यंत्र में सम्मिलित थे, ना तो अपने किसी मित्र को भी दिया और ना ही अपने किसी शत्रु को। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।